हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. अ बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री सेल्सियस to 60 डिग्री सेल्सियस in 5 minutes. The temperature of the surrounding is 20 degree Celsius. The time it takes to cool from 60 degree Celsius to 40 degree Celsius is, here we have 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as Newton's law of cooling. तो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हमें ये बताता है कि हमारे पास यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट का जो टेम्परेचर है, सराउंडिंग के टेम्परेचर के साथ जितना ज़्यादा उसका डिफरेंस होता है, हमारे पास ऑब्जेक्ट के कूल होने का जो रेट होता है उतना ज़्यादा होता है. यानी हमारे पास जो सराउंडिंग है और जो ऑब्जेक्ट है उसके टेम्परेचर का जो डिफरेंस है जितना ज़्यादा होगा, ऑब्जेक्ट उतने जल्दी यहाँ पे कूल होगा. तो यहाँ पे अगर हम बात करें मैथमेटिकली, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग को हम इंडिकेट करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला का यूज करेंगे, इनिशियल टेम्परेचर माइनस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय टाइम. ये हमारे पास कूल होने के रेट को इंडिकेट करता है. दैट विल बी गिवन एज के कांस्टेंट. इट विल बी गिवन एज इनिशियल टेम्परेचर प्लस फाइनल टेम्परेचर डिवाइडेड बाय 2 माइनस टी नॉट सराउंडिंग के टेम्परेचर को यहाँ पे इंडिकेट करता है. इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पे इसी फॉर्मूले के थ्रू सॉल्व करते हैं. तो क्वेश्चन में यहाँ पे दो कंडीशन दे रखी है. पहली कंडीशन के थ्रू पहले हम के की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे. आफ्टर दैट वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द टाइम इन द सेकंड केस. तो क्वेश्चन में हमारे पास दे रखा है ऑब्जेक्ट है वो पर्टिकुलर हमारे पास यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस हो जाता है इन 5 मिनट. नाउ अगर हम बात करें क्वेश्चन की, तो इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे 80 था, फाइनल 60 हो गया इन 5 मिनट. That will be equal to K into initial temperature 80, final temperature 60 in 5 मिनट हो रहा है, लेकिन हम इसको डिवाइड करेंगे यहाँ पे 2 से अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला, माइनस सराउंडिंग का जो टेम्परेचर है दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस. 80 माइनस 60 दिस विल बिकम 20 डिवाइडेड बाय 5, ये 4 हो जाएगा. और यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करें 80 प्लस 60 140 डिवाइडेड बाय 2 70 माइनस 20 दिस विल बिकम 50. यहाँ से हमारे पास के की जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी गिवन एज 2 डिवाइडेड बाय 25. इक्वेशन नंबर 1 बन गई. इसी तरीके से हमारे पास जो टेम्परेचर है 60 से 40 होने में कितना टाइम लगेगा. इनिशियल टेम्परेचर 60, फाइनल टेम्परेचर 40 डिवाइडेड बाय टी. के की वैल्यू हम एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 60 प्लस 40 डिवाइडेड बाय 2 माइनस सराउंडिंग का टेम्परेचर 20. तो ये बन जाएगा 60 माइनस 40 20 डिवाइडेड बाई टी. के की वैल्यू अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें इट इज 2 बाई 25 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. ये बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे 100 बाई 2, 50 माइनस 20 दिस विल बिकम 30. नाउ सॉल्व करें अगर हम इसको यहाँ पे 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 और यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू बनेगी दिस विल बी गिवन एज 10. नाउ टी की जो वैल्यू है ये बन जाएगी हमारे पास 50 बाई 6 मिनट के बराबर. लेकिन हम यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन के ऑप्शंस की, तो सेकंड में हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं. इसको हम यहाँ पे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो टाइम बनेगा दैट विल बी गिवन एज 500 सेकेंड. तो 60 से 40 होने में 500 सेकेंड का टाइम लेगा. सो वी कैन से ऑप्शन ए इज द राइट वन. होप यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.